देखो इन लोग का जो सीनियर बैच है आप लोगों से, उन लोग का एक टोपोलॉजी है, ज़रा इसको देखते हैं। आप लोग भी कोशिश करना समझने का, आने वाले टाइम में आप लोग के लिए भी ये पढ़ना है। अभी आप लोग जितना समझ पाओगे बताना। देखो कंसर्न ये है कि मान लो कि हमारा एक एग्ज़ाम सेंटर है। एग्ज़ाम सेंटर पे हमारे पास 2 नोड या 2 से अधिक नोड है, मतलब 2 मशीन है जिस पे एग्ज़ाम डिलीवर हो रहा है स्टूडेंट को। करेक्ट। अब हमारा कंसर्न ये है कि एग्ज़ाम सेंटर पे जो 2 मशीन लगा हुआ है उस पर नेट हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नेट डिस्कनेक्ट होगा, मतलब इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होगा हमारा नोड, तो एग्ज़ाम क्या होगा, बंद हो जाएगा, इंटरप्ट करेगा। और एग्ज़ाम अगर इंटरप्ट होगा तो जो एग्ज़ामनी है वो बवाल करेगा। अब क्योंकि एग्ज़ाम अगर इंटरप्ट होगा तो किसी को भी ये बुरा लगेगा कि एग्ज़ाम मेरा क्यों डिस्टर्ब हुआ। हम लोग तो एग्ज़ाम सेंटर इसीलिए चूज़ किए थे ताकि किसी भी तरह का कोई इंटरप्शन ना आए। करेक्ट। तो इसके लिए ये पैकेट ट्रेसर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सिमुलेटर, सिमुलेटर क्या होता है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कोई टोपोलॉजी को क्या कर सकते, डिज़ाइन कर सकते। अब एक सिमुलेटर होता है और एक एमुलेटर होता है। सिमुलेटर वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसमें कि हम वर्चुअली किसी भी टोपोलॉजी को डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग डिवाइसेस हमारे होंगे और उनके बीच हम कम्युनिकेशंस को या किसी भी तरह के कॉन्फ़िगरेशंस को डिप्लॉय और चेक कर सकते हैं। अब रही बात कि एमुलेटर क्या होता है, तो बेसिकली एमुलेटर बोला जाता है। अब देखो यहाँ एक चीज़ क्या है कि मुझे कुछ पोर्ट और ऐड करना पड़ेगा। तो पोर्ट ऐड कैसे करोगे, तो ये मॉड्यूलर राउटर है, हम लोग पढ़े हैं ना। राउटर अगर मॉड्यूलर हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पोर्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ पोर्ट भी ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड कर लूँ क्या, तो यहाँ भी मैंने पोर्ट ऐड कर लिया, कुछ सीरियल पोर्ट ऐड कर लिया। यहाँ से ऑन कर लेंगे, जब तक ऑन रहेगा तो ऑन मोड में आप पोर्ट ऐड नहीं कर सकते। देखना अगर हम कोशिश करेंगे तो बोलेगा कि ऐसा नहीं होता है, कह रहा है ना, कैन नॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज़ ऑन। तो पावर क्या कर लेंगे, पहले ऑफ, और उसके बाद क्या करेंगे, मॉड्यूल को अटैच कर लेते हैं। चलिए हो गया डन। अब इसके बाद हम लोग राउटर टू राउटर कनेक्शन के लिए सीरियल केबल यूज़ कर रहे हैं। कौन सा केबल ले रहे हैं, सीरियल 0 से सीरियल 0 को, और अगेन सीरियल 1 से सीरियल 1 को हमने कनेक्ट कर दिया। कोई मसला नहीं। इथरनेट केबल नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, तो इथरनेट पोर्ट लेना पड़ता है। तो उसमें 2 तो शायद था जी पोर्ट। तो 2 से नहीं ना होता जी। सर उसमें 2 पोर्ट है ना। अरे देवा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, भरोसा तो है नहीं। देखो अभी तीसरा को कहाँ जोड़ते, बांधते क्या। ये पियर्सन का हमारा सर्वर है जिससे कि सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड होंगे मीनवाइल जब एग्ज़ाम चल रहा होगा, तो इस सर्वर को जोड़ेंगे ना इससे। अब राउटर और सर्वर दोनों सेम नेचर का डिवाइस है, इसलिए इसके बीच कौन सा केबल लगना चाहिए, क्रॉस ओवर। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको शायद पता होगा ही भी पहले से, और नहीं पता है तो अभी पता हो ही गया होगा। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, स्ट्रेट थ्रू केबल लेना है, और इस स्ट्रेट थ्रू केबल से हम कनेक्ट कर लेते हैं किसको, अपने स्विच के साथ इसको कर लेते हैं कनेक्ट। नहीं, चलिए डन। अब कहानी ये है कि मान लीजिए इधर कुछ आईपी डाल देते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाला इंटरफेस पे कुछ अलग। मान लो ये जो सर्वर है ना मेरा पियर्सन का, इस पे आईपी है 200.0.0.1, या मान लो 2, ये आईपी है /24 ये आईपी हुआ इसका। तो बताओ जो ये आईपी है तो इस राउटर पे क्या आईपी जाएगा, आप लोग को आईपी में कन्फ्यूज़न था ना, तो इस पे 1 आईपी जाएगा /24, क्योंकि 2 डिवाइस जो एक दूसरे को डायरेक्ट फेस कर रहे हैं उस पर क्या होना चाहिए, सेम रेंज का आईपी। इतना तो इन लोग को भी पता है जो जूनियर है अभी, बहुत मतलब आप लोग से बहुत पीछे है। 12.0.0.1 स्लैश क्या डाल देते हैं 8, इससे ये पता चलेगा /8 दे के क्या पता चल रहा है चित्रसेन, वेरी गुड। इसी तरीके से एकदम जवाब आना चाहिए। 12.0.0.2/8 मतलब क्लास ए का एड्रेस है, और देख के पता चल रहा है कि प्राइवेट है या पब्लिक है। करिएगा बदमाशी। ये वाला
अरे ये प्राइवेट है कि पब्लिक है? Public है, सर। पब्लिक है। अगर 10.0.0 रहता तब ना बोलते। 10 से अगर शुरू होता तो प्राइवेट होता। 10 के अलावा किसी से शुरू हो रहा है इन बिटवीन 1 एंड 126 तो वो क्या है? पब्लिक है। है ना 15-20 मिनट टाइम चल रहा उसकी यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 11.0.0.1 स्लैश (11.0.0.2 स्लैश 8 और यहाँ आईपी आप डाल दीजिए मान लीजिए 192.168.1.2 स्लैश 24 मतलब क्लास सी का और वो भी कौन सा? प्राइवेट। वो भी प्राइवेट रेंज का आईपी। यहाँ आईपी क्या डाल दिया? 192.168.1.3 स्लैश 24। यही कहानी था ना। और यहाँ क्या किया हमने? इस पे आईपी क्या जाएगा? इस पे आईपी तो जाएगा 192.168.1. मान लीजिए 5 लेकिन GW क्या जाएगा? 1.1 गेटवे जाएगा है ना। और यहाँ पे आप क्या डालिएगा? अब क्यों इतना मेहनत करें, क्यों ना थोड़ा हम लोग चलेगा। ठीक है। वो ऐसे डालेंगे क्योंकि हम लोग एक वर्चुअल राउटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं जो यहाँ पे रहेगा। ये वर्चुअल राउटर रहेगा और इस वर्चुअल राउटर पे आईपी क्या रहेगा? 1.1 ये वर्चुअल राउटर रहेगा। इस वर्चुअल राउटर पे एक वीआईपी होगा, एक वर्चुअल आईपी होगा 192.168.1.1 और ये वर्चुअल आईपी ही सारे क्लाइंट्स के लिए काम करेगा। किसका? गेटवे का। समझ में आया? और जो भी HSRP ग्रुप का मेंबर होगा वो इसी वर्चुअल आईपी और वर्चुअल मैक एड्रेस को यूज कर रहा होगा। ये दोनों राउटर अलग अलग नेटवर्क में है या सेम नेटवर्क में है? इसका जो लैन इंटरफेस है वो सेम में है और जो वैन इंटरफेस है डिफरेंट नेटवर्क में। और राउटर का कोई भी दो इंटरफेस सेम नेटवर्क में कभी नहीं हो सकता क्योंकि राउटर एक इंटर नेटवर्क डिवाइस है। इंटर नेटवर्क मतलब जो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ने का। अगर आप चाह करके भी अगर सोचो कि इस वाले पे हम 192.168.1.22 डाल दें, ये पॉसिबल नहीं है। नीचे में तो सर सेम नेटवर्क का आईपी डाला कहाँ? 192.168.1.2 इधर 1.3। तो ये इधर अलग राउटर है ना जी। इधर इस स्विच करना था। ये राउटर क्यों लिया गया? देखो समझो इस बात को। हम चाहते हैं इंटरनेट से जुड़ना, इस सर्वर से जुड़ना। इस सर्वर से जुड़ने के लिए हमारे पास एक रूट ये है, इधर से होकर के जाएंगे। अगर मान लो ये रूट डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रैफिक इस रूट से जाना चाहिए। इसके लिए हमने रिडंडेंसी के लिए ये वाला राउटर लगाया है। इसके लिए रिडंडेंसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव, कि अगर ये डाउन तो इधर से हमारा ट्रैफिक जाना चाहिए और अगर ये अप हो जाए तो वापस मेरा ट्रैफिक इधर से ही जाना चाहिए। तो हमारा कंसर्न यही ना था कि अगर मान लो इधर वाला पार्ट को हम हटा दें, ये अभी इग्नोर करके चलो, इधर इतना नहीं है इधर, तो उस केस में हम ये वाला जो आईपी था 1.2 वो इसके गेटवे में डाल सकते थे। लेकिन जैसे ही ये वाला रूट डाउन होता तो क्या होता? खत्म होता। कनेक्टिविटी खत्म। सर एक सर्वर इधर डाल देते, एक सर्वर इधर डाल सकते हैं। आप बिल्कुल डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। इधर का डाउन हुआ तो इससे भी अपना बना सकते
राउटर तो एक ही ये है, पियर्सन का सर्वर एक ही गो है, वहीं पहुंचना है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। अगर आपका कुछ और है तो टोपोलॉजी चेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ पहुंचना मेरा मेन लक्ष्य है इन सारे दोनों क्लाइंट्स को। तो पहला हुआ कि ये इधर से जा रहा था, लेकिन ये जैसे ही डाउन हो जाएगा तो कम्युनिकेशन ड्रॉप क्लाइंट्स का किसके साथ, सर्वर के साथ। तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो, तो इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव लिंक हमने क्रिएट किया कि इधर अगर ये लिंक डाउन होता है तो हमारा ट्रैफिक इधर से जाना चाहिए, इधर से जाना चाहिए। आई बात समझ? तो ऐसा करने के लिए हम लोग HSRP को कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन बिफोर दैट हम लोग IP से शुरू करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे गए, IP डाल देते हैं उसके हिसाब से। 200.0.0. कितना है, 2 है, कुछ गड़बड़, 200.0.0. गेटवे में क्या जाएगा, 200.0.0.0.1 जो राउटर का IP है। चलिए इस पे तो IP डाल दिया आपने, अब जरा क्लाइंट मशीन पे भी डाल के रेडी रहें। देखो 192.168.1 कितना, 6। गेटवे में क्या जाएगा जी, 192.168.1, और यहाँ गेटवे में क्या जाएगा, वो सेम ही जाएगा, बस IP चेंज होगा। 192.168.168.1.1.5, लेकिन गेटवे में जाएगा 192.168.1.1। चलिए अब ज़रा राउटर का कहानी शुरू करें। पहले वाले राउटर पे आ जाए, आप लोग भी सीखना, कोशिश करना, ये चीज़ सीखना है 1-2 क्लास के बाद। यहाँ नोट करेंगे, ये राउटर एक्सेस मोड में है बिकॉज इस पे iOS पहले से डला हुआ है, नहीं डला रहता तो रोमन मोड में जाता। यहाँ हमें पहले इस वाले इंटरफेस पे आना है, F0/0 पे, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। अभी हम प्रिविलेज मोड में है, प्रिविलेज से कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए conft लिखेंगे, उसके बाद इंटरफेस मोड में जाने के लिए इंटरफेस F0/0 लिखेंगे, जिस इंटरफेस पे जाना है। यहाँ IP डालने का प्लान है, तो IP क्या है, 200.0.0. कितना, 1, और उसके हिसाब से उसका क्या डालेंगे, नो शटडाउन हो गया। अब एग्जिट करके कहाँ आएंगे, ये वाला इंटरफेस पे आ जाएं। इंटरफेस कौन सा है, S0/0/0, ये वाला इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, राइट। इस पे IP क्या प्लान हुआ है, इस पे IP आपने प्लान किया है 11.0.0.1, और उसके हिसाब से IP सबनेट मास्क डाल दिए, नो शटडाउन। एग्जिट कर जाऊँ, अब किस पे IP डालेंगे, इस वाले पे, इंटरफेस S0/0/1। कौन वाला इंटरफेस की बात कर रहे हैं, इसी राउटर की इस इंटरफेस की बात कर रहे हैं। क्या IP इस पे प्लान हुआ है, 12.0.0.1, और इसके अकॉर्डिंग इसका सबनेट मास्क क्या होगा, क्लास A का, और क्या कर देंगे, नो शटडाउन से पोर्ट अप होता है। चलिए इतना काम यहाँ पे कर दिए, अब क्या करना है, इस राउटर पे भी कुछ काम करना है। आइए, नो इनेबल conft इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस S0/0/1 पक्का। IP क्या डालना है प्लान इस पे, 12.0.0.2, 255.0.0.0, और क्या करना है, नो शटडाउन। ये वाला पोर्ट अप हो गया, अब इधर वाले पे आना है। तो इंटरफेस कौन सा है, F0/1। क्या IP प्लान हुआ है इस पे, रुक जा भाई, IP क्या प्लान हुआ है, IP एड्रेस 192.168.1.3, 255.255.255.0, एंड देन नो शटडाउन। ये भी अप हो गया। चलिए अब यही इतना काम कहाँ करना बाकी रहा, इस राउटर पे CLI मोड में आ जाऊँ। क्या करेंगे, और उसके बाद इंटरफेस ना S0/0/0, और क्या IP प्लान हुआ है इस पे, 11.0.0.2, 255.0.0.0, और क्या करेंगे इसके बाद, नो हो गया। अब इंटरफेस कौन सा बचा है इसका, F0/1 पक्का। इंटरफेस F0/1
क्या डालेंगे यहाँ पे 192.168.1.2 255 255 255 तीन बार लिखे हैं अभी। और क्या करेंगे यहाँ पे, सेम कमांड रिपीट कर रहे हैं, तो याद भी हो गया होगा आप लोग को भी जो नए यूज़र हो। और नहीं भी याद हुआ तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा क्या कमांड लिखेंगे तो क्या होगा। ऐसे सब हम लिखवाएंगे सारा कमांड। अब इसके बाद हमें राउटिंग कोई भी एक्टिवेट करना है, कोई भी। देखो, दो नेटवर्क के बीच बातचीत करने के लिए मुझे बताना होगा कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए कौन सा बेस्ट रूट होगा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं राउटिंग। तो राउटिंग के लिए हमारे पास कोई भी एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को हम यूज़ कर लेते हैं। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, करना था एग्जाम है नहीं, एग्जाम शेड्यूल बैठने के लिए बोल दीजिए, राउटर रिप वर्जन 2, उसके बाद नेटवर्क कौन सा होगा वो आप बता दीजिए, 11.0.0. यही ना नेटवर्क है, एक है 11.0 वाला, और एक नेटवर्क है आपका 192.168.1.2 सॉरी 1.0। ये दोनों नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिए। चलिए यहाँ से एग्जिट करके बाहर आइए। अब आ जाते हैं हम लोग इस राउटर पर। एग्जिट क्या लिखेंगे, राउटर रिप वर्जन 2। उसके बाद यहाँ भी दो नेटवर्क है, एक है आपका 12.0.0. और एक नेटवर्क है आपका 192.168.1. चलो इसको भी एडवर्टाइज कर दिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ भी तीन नेटवर्क है, तीनों नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होगा। एग्जिट क्या लिखेंगे, राउटर रिप वर्जन 2। उसके बाद नेटवर्क कौन सा है, 192 नहीं, यहाँ तो 92 नहीं है, 200.0.0.0 यही है ना, एग्जैक्टली। नेटवर्क कौन सा है फिर, 11.0.0.0 और एक नेटवर्क और कौन सा है, 12.0.0.0। दैट्स इट। राउटिंग का काम तो हो गया। अब मुझे HSRP कॉन्फ़िगर करना है ना। देखो, अगर हम अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर अभी हम पिंग करेंगे सर्वर से तो रिप्लाई नहीं आएगा। 192.168. कितना काहे का 200.0.0.2 ये ना सर्वर है, गेटवे अगर उसका डालते तो आ भी जाता। अभी नहीं आएगा ना रिप्लाई, राउटिंग होने के बावजूद भी नहीं, क्योंकि हमने 1.1 गेटवे डाला है और 1.1 तो कहीं है ही नहीं। अभी इस राउटर को पता ही नहीं कि 1.1 क्या है, बताना पड़ेगा मुझे। तो देखो, HSRP कॉन्फ़िगर करने के लिए अगर मान लो इसका IP हम इसमें डाल दें, इसका IP इसके गेटवे में डाल दें तो रिप्लाई आ जाएगा। मान लो 1.2 डाल देता हूं मैं, अब जब पिंग करूंगा तो रिप्लाई आ जाएगा अगर राउटिंग हो रखा है तो। आ गया रिप्लाई। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चलो रिप्लाई तो आ रहा है, नो प्रॉब्लम, रिप्लाई आ रहा है, लेकिन समस्या ये है कि मान लो ये वाला लिंक डाउन हो गया तब बच्चा, मान लो जानबूझ करके मैंने अभी जानबूझ के करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन होने का इंतज़ार तो नहीं कर सकते हम लोग, गाड़ी छूट जाएगी सबकी। यहाँ क्या कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, लिंक डाउन हो गया। अब ये क्या, इस क्लाइंट को सर्वर से कनेक्टिविटी अभी है, हो रखा होगा नहीं, कनेक्टिविटी ख़त्म। तो हमें क्या चाहिए था कि अगर ये वाला डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक किससे जाना चाहिए था, इस वाले लिंक से जाना चाहिए था। तब ना बोलते कि हमारे पास क्या है, रिडंडेंसी है, रिडंडेंट लिंक है। अभी तो कोई रिडंडेंट लिंक नहीं काम कर रहा है। तो इसी के लिए कि रिडंडेंसी इनेबल करना हो राउटिंग में, इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, HSRP का। तो फिलहाल इसको 1.1 कर दें, ये तो समझाने के लिए था अपना। चलो अब हम लोग यहाँ आते हैं और लिख देते हैं नो शटडाउन, लिंक अप हो गया। अब इस पे HSRP है या नहीं देखना है तो लिखेंगे शो स्टैंड बाई। अभी नहीं है, रहता तो दिखाता। अरे काहे का ब्रीफ, स्टैंड बाई से नहीं दिखाएगा,
कॉन्फ टी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे स्टैंड बाई। क्या लिखेंगे? स्टैंड बाई। लेकिन स्टैंड बाई चलेगा कहाँ? इंटरफेस पे। कहाँ चलेगा? तो हम क्या लिखेंगे? इंटरफेस F0/1। रिडंडेंसी इन्हीं दोनों इंटरफेस पे न करना है, इस राउटर के दोनों लैन इंटरफेस पे, दोनों राउटर के लैन इंटरफेस पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? स्टैंड बाई। उसका ग्रुप आईडी देना होता है। क्या देना होता है? उसके बाद वर्चुअल आईपी देना होता है। तो 192.168. क्या? 1.1 दे दिया हमने, 1.1। अब ये तो हमने इस पर कॉन्फ़िगर कर दिया। क्या? HSRP। अगर देखना है तो आप लिख सकते हो शो स्टैंड बाई। अगर इसका थ्योरी देखना है और इसका पूरा डिटेल लैब देखना है तो ऑलरेडी मैं शाम वाले बैच को पढ़ाया हूँ रिसेंटली, कुछ ही दिन पहले, वो वीडियो भी डाला हुआ है। हाँ, एक मास्टर वीडियो भी डाला हुआ है राउटिंग का, जिसमें सारा राउटिंग प्रोटोकॉल मैं एक ही वीडियो में पढ़ा दिया हूँ। RIP, OS, PF, EIGRP सब है, मतलब सिर्फ BGP को छोड़ करके सारा कुछ है उसका। वो भी रिसेंटली ही डाला हूँ, शाम वाले बैच में पढ़ा रहा हूँ। जो उन लोग को आज BGP पढ़ाना है, उसका भी वीडियो हम बना करके डाल देंगे। आज BGP पढ़ाना है उन लोग, दोनों वही सीनियर सिटीजन। तो जो लोग आते हैं मोटे मोटे हाँ, अभी तो कंटिन्यू है। मैसेज चलो ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। इस पे भी अगर मान लो मुझे HSRP इनेबल करना है, एग्जिट क्या लिखूंगा फिर? इंटरफेस F0/1। फिर क्या लिखना है? स्टैंड बाई ग्रुप आईडी। जितने भी HSRP स्पीकिंग राउटर होंगे वो कॉमन ग्रुप में होना चाहिए। ग्रुप आईडी सर सेम होगा। हाँ, ग्रुप आईडी सेम होगा। ऑब्वियसली अगर आपको हम अलग ग्रुप में डाल दें इन लोग को तो एक साथ कैसे बैठोगे? अलग ग्रुप। अब इसके बाद मुझे क्या डालना है? IP। क्या वर्चुअल IP क्या है? 1.1। दैट्स इट। अब एड करके आएंगे शो, और यहाँ अगर हम लिखते हैं स्टैंड बाई। अब HSRP में एक राउटर जो होगा हमारा एक्टिव होगा और बाकी जो होगा वो स्टैंड बाई होगा। अगर वही आप VRRP पढ़ोगे तो VRRP में एक राउटर जो होगा वो हमारा मास्टर होता है और दूसरा बैकअप होता है। और जब GLBP पढ़ोगे तो GLBP में दोनों एक्टिव होता है, या जितने भी GLBP इनेबल्ड राउटर हैं सब के सब एक्टिव मोड में होते हैं, बिकॉज वहाँ सिर्फ रिडंडेंसी नहीं होता है, लोड बैलेंसिंग भी होता है। लेकिन VRRP और HSRP में सिर्फ लोड बैलेंसिंग होता है, ये सिर्फ रिडंडेंसी होता है, लोड बैलेंसिंग नहीं होता है। आगे बढ़ें। अब देखो ये वाला जो राउटर है हमारा अभी स्टैंड बाई में होगा। देखिएगा एक्टिव राउटर 1.2 है। 1.2 कौन है? ये वाला। और स्टैंड बाई राउटर कौन सा है? ये वाला राउटर अभी स्टैंड बाई है। प्रायोरिटी सबका बाय डिफॉल्ट 100 रहता है। ये इंटरव्यू में पूछा है रिसेंटली, कुणाल का हुआ है ना जॉब, उसमें इंटरव्यू में उससे पूछा था कि HSRP का डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होता है? क्या बोलेंगे? 100। VRRP का डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होता है? 255। अब मैक्सिमम प्रायोरिटी क्या हो सकता है? 255। और वही राउटर हमारा एक्टिव राउटर बनेगा HSRP में जिस पे हाईएस्ट कॉन्फ़िगर्ड IP हो या जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई हो। तो हाईएस्ट IP तो नहीं था इसमें, लेकिन प्रायोरिटी भी नहीं था, लेकिन पहले ये बना था इसलिए एक्टिव है। अब देखो इसका नतीजा क्या होगा। हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से आकर के एक छोटा सा कमांड चलाते हैं जो आप लोग जानते भी होंगे शायद, ट्रेसर्ट। सुने हो कि नहीं सुने हो? 200.0.0.2। हम सर्वर तक पहुँच पा रहे हैं कैसे? देखो समझो ज़रा, बताओ कहाँ जा रहे हैं? पहले 1.2 पे जा रहे हैं, मतलब यहाँ जा रहे हैं। यहाँ के बाद फिर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जा रहे हैं, है ना? और यहाँ के बाद कहाँ पहुँच रहे हैं? सर्वर पर, क्योंकि एक्टिव ये है। अब जानबूझ के मैं इसको बंद करता हूँ और उसके बाद भी देखना कम्युनिकेशन ड्रॉप नहीं होगा। यही खासियत और यही समझो एडवांटेज है HSRP का। कॉन्फ टी इंटरफेस F0/1, जानबूझ के इसको मैं कर रहा हूँ अभी बंद कर दिया। अब आता हूँ यहाँ आया, वापिस से अगर मैं पिंग करता हूँ सर्वर को, कोई फर्क पड़ा क्लाइंट को? अगर एक लिंक डाउन भी हुआ तो भी सर्वर तक पहुंच पा रहा है। यस, दैट्स द पावर ऑफ HSRP। अब अगर मान लो हम ट्रेसर्ट भी चलाते हैं, देख रहे हो इस बार कहाँ गया? पहले 1.3। क्लियर? अब इस लिंक से जा रहा है ये, देख रहे हो? और अगर मैंने वापस से इसको अप कर दिया, वापस से मान लो लिंक
अब थोड़ी देर के लिए डाउन हुआ था, देन वापस ये अप हो गया लिंक। लेट मी चेक वंस अगेन। ट्रेसर्ट 1.3 उसको डिफॉल्ट बना दिया लगता है। हाँ, अब क्यों? इसलिए बिकॉज इसका क्या है, आईपी भी बड़ा है और प्रायोरिटी दोनों का सेम है। हाँ, अगर इसकी प्रायोरिटी बढ़ा दोगे तो अब इधर से जाएगा। अब प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं HSRP में, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में है, लेकिन चलो फिर भी मैं कमांड यहाँ बता देता हूँ एक कि प्रायोरिटी कैसे सेट करोगे HSRP का। अब प्रायोरिटी सेट करने के लिए आपको इंटरफेस F0/1 पे जाना होगा, स्टैंड बाई लिखना होगा, ग्रुप आईडी डालना होगा, प्रायोरिटी लिखना होगा। डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 100 होता है, मैं जानबूझ के 150 कर देता हूँ। प्रायोरिटी बढ़ाने से ये एक्टिव नहीं हो जाएगा, इंतज़ार करेगा कि ये बंद हो। अब हम अगर इंतज़ार नहीं करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा। अब विद्रोह करने को अंग्रेजी में बोलते हैं कूप करना। क्या करना? कूप करना। तो कूप करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक कमांड फायर करना पड़ेगा, प्रिम्प्ट। क्या करना होगा? प्रिम्प्ट। प्रिम्प्ट मतलब कूप करना। अब जैसे इसको लगा कि हम सीनियर हैं फिर भी यही अभी एक्टिव है, तो क्या करेगा? कूप कर देगा। अब कूप करने के लिए क्या किया ये, अब देखो एक्टिव हो गया ये। यस सर। अब जब मैं दोबारा आकर के ट्राई करूंगा यहाँ से तो क्या दिखाएगा ये? क्लियर? तो हम लोग प्रायोरिटी प्रिम्प्ट ये सब समझ लिए HSRP में। चलो काफ़ी है इतना, BGP वाला देख लेना।